Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Please subscribe the channel and press the bell icon for latest video updates. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्कैफोल्डिंग इरेक्शन के बारे में कि जब आप स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करने जाते हैं तो आपको किन किन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर स्कैफोल्डिंग इरेक्शन कंपोनेंट्स। तो देखिए, किसी भी स्कैफोल्डिंग को बनाने के लिए हमें स्कैफोल्डिंग मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका सबसे पहला जो मटेरियल होता है वो होता है आपका सोल प्लेट। आपको एक सोल प्लेट की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी साइज़ जो होता है 300 गुणे 300 mm का होना चाहिए। दूसरा आपका रिक्वायरमेंट होता है बेस प्लेट का, जिसकी साइज़ जो है 150 इंटू 150 mm का होना चाहिए। तीसरा आपका जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है स्कैफोल्डिंग पाइप की, जिससे आप स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करने वाले हैं तो आपके पास स्कैफोल्डिंग पाइप्स होनी चाहिए। चौथा जो होता है वो फिक्स क्लैंप होता है। फिक्स क्लैंप से हम दो स्कैफोल्डिंग पाइप को आपस में फिक्स करते हैं, तो हमें फिक्स क्लैंप का रिक्वायरमेंट होता है। पांचवा जो होगा वो आपका फ्री क्लैंप होता है। फ्री क्लैंप से हम स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग को अटैच करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास फ्री क्लैंप्स भी होना चाहिए। इसके बाद आपके पास बॉक्स क्लैंप की रिक्वायरमेंट होती है। जब किसी दो पाइप को एक्सटेंड करना होता है स्कैफोल्डिंग पाइप को, तो हम बॉक्स क्लैंप के माध्यम से उस पाइप को एक्सटेंड करते हैं। सातवां जो आपका रिक्वायरमेंट होता है वो होगा आपका प्लैंक क्लैंप। आपके स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म को फिक्स करने के लिए, उसके प्लैंक्स को फिक्स करने के लिए आपके पास प्लैंक क्लैंप्स होना चाहिए। और सातवां जो आपको होता है वो होता है आपका लेडर क्लैंप्स, यानी लेडर को फिक्स करने के लिए हमारे पास लेडर क्लैंप होना चाहिए। इस प्रकार से आपके पास टोटल 8 कंपोनेंट्स होना चाहिए अगर आप ट्यूब एंड कपलर टाइप से आप स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करने जाते हैं तो। इसके अलावा आपके पास कुछ टूल्स और पीपीज की रिक्वायरमेंट होती है, जो एडिशनल पीपीज माना जाता है स्कैफोल्डिंग इरेक्शन के लिए। सबसे पहले आपके टूल्स में स्पिरिट लेवल होना चाहिए, जिससे आप स्कैफोल्डिंग पाइप की लेवल को चेक कर सकें। इसके बाद आपके पास स्पैनर होना चाहिए, जिससे आप स्कैफोल्डिंग पाइप के क्लैंप्स को फिक्स करेंगे। स्पैनर मोस्टली आपको 21 और 22 का रिंग स्पैनर यूज होता है। इसके अलावा आपके पास टूल टाई होना चाहिए, जिससे उस स्पैनर को टाई करके रखें ताकि इरेक्शन करते समय स्कैफोल्डर के हाथ से उस टूल को नीचे ना गिर पाए। इसके साथ ही आपके एडिशनल टूल पीपीज में आपका जो है फुल बॉडी हार्नेस होना चाहिए, और आपके पास ब्लॉक अरेस्टर होना चाहिए, फॉल ब्लॉक अरेस्टर होना चाहिए। जब भी आपके स्कैफोल्डर हाइट पे स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करने के लिए जाते हैं तो उनको 2 पीपी दिया जाता है ताकि वो हाइट से फॉल ना हो पाए। तो इसके लिए आपके पास फुल बॉडी हार्नेस और ब्लॉक अरेस्टर होना चाहिए। साथ ही आपके पास जो मेन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो मेन पावर में आपके पास एक स्कैफोल्डर सुपरवाइजर होना चाहिए, और साथ ही साथ जो आपके स्कैफोल्डर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और ट्रेंड स्कैफोल्डर होना चाहिए जो स्कैफोल्डिंग बनाने में स्किल्ड हो। अब आगे देखते हैं कि हम स्कैफोल्डिंग को बनाते कैसे हैं एज फॉर ड्राइंग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए उसके जो सतह है, जो भूमि की जो सतह है, उसको हम लेवल करेंगे और उसको कॉम्पैक्ट करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम सोल प्लेट रखते हैं। सोल प्लेट रखने के बाद उसके ऊपर हम बेस प्लेट रखेंगे, और बेस प्लेट के ऊपर हम अपने वर्टिकल्स पाइप को खड़ा करते हैं, यानी जो आपका स्कैफोल्डिंग पाइप है वो स्कैफोल्डिंग पाइप को वहाँ पे खड़ा करेंगे। इसके बाद आपका किकर लिफ्ट इंस्टॉल करते हैं, जो आपका बेस प्लेट से जो इसका डिस्टेंस होता है 150 mm पे रहता है। किकर लिफ्ट फिक्स करने के बाद हम रनर फिक्स करते हैं। अगर आपका जो पाइप का लेंथ है अगर वो 4 मीटर का है, तो आपका जो रनर होगा अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर पर आपका फर्स्ट रनर लगना चाहिए। इसके बाद हम आपका फिर रनर लगाएंगे और लेजर लगाएंगे। लेजर लगाने के बाद से रनर लगाएंगे। उसके बाद हम उस रनर के ऊपर अपना जो प्लैंक्स है, जो स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स है, उसको हम फिक्स करेंगे। स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स लगाने के बाद से हम उसका टो गार्ड लगाते हैं, जिससे कि वह मटेरियल कोई भी रखते हैं स्कैफोल्डिंग पर तो वो नीचे ना गिर पाए। टो गार्ड का जो हाइट होता है वो 150 mm होता है उसके प्लेटफॉर्म से। इसके टो गार्ड लगाने के बाद हम स्कैफोल्डिंग में मिड ड्रिल लगाते हैं, जिसकी हाइट 450 से लेकर 600 mm होता है वर्किंग प्लेटफॉर्म से। मिड ड्रिल के बाद हम टॉप ड्रिल इंस्टॉल करते हैं। जो टॉप ड्रिल के जो हाइट होता है वो 950 से 1200 mm होता है वर्किंग प्लेटफॉर्म से। हम उस स्कैफोल्डिंग का जो ब्रेसिंग होता है, क्रॉस ब्रेसिंग, उसको फिक्स करेंगे। क्रॉस ब्रेसिंग लगाते समय हम ध्यान रखेंगे कि क्रॉस ब्रेसिंग का जो एंगल है वो 45 डिग्री पे होना चाहिए। क्रॉस ब्रेसिंग लगाने के बाद हम उसमें लेडर फिक्स करेंगे। लेडर जो है वो हमेशा 90 डिग्री या फिर 75 डिग्री पे फिक्स किया जाता है। लेडर लगाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि लेडर से उतरते समय स्कैफोल्डिंग पर या तो हम लेफ़्ट साइड में लैंड हो या फिर राइट साइड में लैंड हो। कभी भी स्कैफोल्डिंग पे फ्रंट लैंडिंग के लिए लेडर नहीं लगाया जाता है। और दूसरी कि आपको स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म से लेडर की जो लेंथ है वो 1 मीटर ऊपर होनी चाहिए, ताकि जो भी वर्कर्स जाएँ वो ईजिली उस पर लैंडिंग कर पाएँ। तो आपको एक स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करने के लिए एज फॉर ओसा स्टैंडर्ड इतने सारे कंपोनेंट्स और इस ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इस तरह से किसी भी स्कैफोल्डिंग को, एक सेफ स्कैफोल्डिंग को इरेक्शन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।